ओम शांति। आइए सुनते हैं 21 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, मैं कभी कोई से पढ़ा नहीं हूँ। भगवान ने कहा, फिर भी तुमको पढ़ाने मैं आता हूँ। फिर भी तुमको पढ़ाने मैं आता हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा, मैं कभी कोई से पढ़ा नहीं हूँ, फिर भी तुमको पढ़ाने मैं आता हूँ। यानी भगवान कह रहे हैं, मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ किसी से। मैं ही तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। तुम अभी ईश्वरी संप्रदाय के अर्थात बेहद बाप के लवली चिल्ड्रन बने हो। लवली माने बहुत प्यारे बच्चे। मेरा खुद का ना कोई बाप है, ना टीचर है, ना कोई सदगुरु है। अगर घड़ी घड़ी तुम बच्चों को ये याद रहे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। यह एक एक बात जो बाप तुमको समझाते हैं वह बड़ी अच्छी समझने की है। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जो बाप तुम्हें समझाते हैं ये बहुत अच्छी समझने की है। जब तुम बाप को याद करते हो तो माया बिगन डालती है, बाबा ने कहा। जब तुम बाप को याद करते हो तो माया बिगन डालती है, और माया बड़ी तंदुरुस्त है, बाबा ने कहा। इसलिए तुम्हें माया पर जीत पानी है। जब तुम याद करोगे तो माया से माया जीत बन जाओगे, माया पर जीत पाओगे। क्योंकि इस समय माया रावण को भी ईर्ष्या होती है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। माया को जलन होती है, लेकिन तुम अपने को आत्मा समझ बाप को इतना याद करो जो ये शरीर भी भूल जाए। फिर बाबा ने कहा, बाप तो कशिश करते हैं, तुम जितना बाप को देखेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। खास कुमारियों के लिए आज बाबा ने कहा, तुम तो निर्बंधन हो, कोई चिंता ही नहीं है। लौकिक संबंध को भूल अपने सारे संबंध पारलौकिक से जोड़ने चाहिए। कलयुग में तो है ही दुर्गति, एक दूसरे को ताने बाने गलत कहने लगते। तुम अभी ट्रस्टी बने हो बच्चों, इसलिए रावण की मत पर मत चलो। कभी भी बाप की दी हुई चीज़ में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। सब चीज़ों से ममत्व हटा दो। जो बाप ने दी हैं वो तुम्हारी हैं वो बाप की हैं। अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। जब देखकर किसी को, बाबा ने कहा, नब्ज देखकर किसी को ऐसा समझाना चाहिए जो वह चक्रित हो जाए। फिर बाबा ने कहा आएंगे वही जो इस कुल के होंगे, बाकी सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो ब्राह्मण कुल का होगा वही ये मुरली सुनेंगे। फिर बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार भी नहीं है। ऐसा बंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए कि भगवान हमारा पिता है और वो सदगुरु है, हमें पढ़ा रहा है। अब आपने तो किसी से पढ़ा नहीं, भगवान पढ़ा रहा है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। उत्तर में बाबा ने बताया, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। यह बहुत सहज बात है और याद भी है बच्चों। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है ना कि ये हमारा बेहद का बाप है। भगवान हमारा टीचर है, भगवान हमारा पिता है। उनका कोई बाप नहीं है, शिव बाबा का कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जो कब पढ़ते नहीं हैं, नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर हैं। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ आत्माओं को, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने तो कोई से शिक्षा नहीं ली है।
कोई गुरु नहीं किया है बच्चों। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंच ते ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा। न बाप न टीचर न गुरु, इस बेहद के बाप का ना कोई बाप है न टीचर है न गुरु है। यह स्वयं ही बाप बनता है, टीचर बनता है, गुरु है। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप टीचर सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी याद रहे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। बाप को याद करने ही से ही सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सुप्रीम टीचर समझाते हैं। फिर बाबा ने धारणा में बताया, किसी भी एक्टर से रावण हसद ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो उसे ना देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, बाबा ने बताया। और तुम्हें ईर्ष्या किसी से नहीं करनी और रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों नया वरदान नया रोज लो और सदा एक रस मूड द्वारा सर्वात्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। सबसे प्रेम करो। विस्तार में बाबा ने कहा, आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे। कभी मूड ऑफ नहीं करना है, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने बताया, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं। इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत श्रेष्ठ स्लोगन है। फिर बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा की हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा।